दोस्तों ऐसी बहुत कम घटनाएं देखने को मिलती हैं जहां पर दुनिया के बड़े और ताकतवर देश आपके देश की बढ़ रही अर्थव्यवस्था की न सिर्फ तारीफ करें बल्कि अपने देशों की घट रही अर्थव्यवस्था की वजह से चिंता में चले जाएं। और सबको हैरान करने वाले वो आंकड़े जिससे पता चलता हो कि आने वाले समय में भारत इन देशों से इतना ज्यादा आगे निकल जाएगा कि ये भारत के साथ शायद रेस में भी पार्टिसिपेट न कर पाए। फिलहाल कुछ ऐसी ही खबर ब्रिटेन से सामने निकल के आ रही है जहाँ पर ब्रिटेन ने चिंता व्यक्त की है कि भारत इनसे 2 कदम आगे निकल चुका है। दूसरी खबर भी पश्चिमी देशों से सामने निकल के आ रही है जहां पर कनाडा के बाद अब एक और देश के अंदर भारत विरोधी एक्टिविटीज शुरू की जा चुकी हैं। तीसरी खबर जर्मनी और रूस से सामने निकल के आ रही है जहां पर दोनों देशों के बड़े नेताओं ने आपस में फोन कॉल पर बात की है और तैयारी की जा रही है कि इस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच चले आ रहे घमासान को खत्म किया जाए और इसमें भारत की अहम भूमिका रही है। चौथी खबर भारत और जापान से सामने निकल के आ रही है जहां पर भारत और जापान ने मिलकर के एक नए मेमोरेंडम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन को साइन किया है सो दैट अब इंडियन नेवी के लिए कुछ एडवांस रडार एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस को कोड डेवलप किया जा सके। आइए आज की इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले ब्रिटेन से आ रही है अपडेट की बात की जाए तो ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री एलिजाबेथ ट्रांस ने बीते शनिवार यानी कि 16 नवंबर 2024 को कहा कि इस समय पश्चिमी देश गहरे संकट से गुजर रहे हैं। आज भारत ने अर्थव्यवस्था के मामले में हमें कितना ज्यादा पीछे छोड़ दिया है ये इसका बड़ा एग्जाम्पल देखा जा सकता है। और ये बड़ी अनाउंसमेंट एक बड़े मंच यानी कि हिंदुस्तान टाइम्स की हो रही लीडरशिप समिट के दौरान कही गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, इसके बावजूद भी अपनी अर्थव्यवस्था को लगातार ये देश बढ़ाने में लगे हुआ है। साथ ही साथ ये देश काफी बड़े लोकतंत्र का भी प्रतिनिधित्व करता है और बीते एक साल में कई ऐसे आंकड़े सामने निकल के आए हैं जिन्होंने दुनिया भर को भारत पर सोचने पर मजबूर कर दिया है। रिसेंटली IMF अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है और सर्वे किया जाता है कि 2025 में कौन सी टॉप 10 इकोनॉमीज होने वाली हैं, जिसमें भारत को ऊपर दिखाया जाता है जापान से। दैट मीन्स कि भारत जापान के प्लेस को रिप्लेस करने वाला है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो नंबर 1 पर यूएसए रहेगा जिसकी जीडीपी अराउंड 29.84 ट्रिलियन यूएस डॉलर रहेगी। चाइना जिसकी जीडीपी 19.79 ट्रिलियन यूएस डॉलर रहेगी। थर्ड नंबर पर जर्मनी है जिसकी जीडीपी 4.59 ट्रिलियन एंड इंडिया की बात की जाए तो इंडिया 4.34 ट्रिलियन यूएस डॉलर पर रहेगा। और जापान जो कि इस समय तीसरे स्थान पर है वो 2025 में खिसक करके चौथे स्थान पर जाने वाला है जिनकी जीडीपी 4.31 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो जाएगी। उसके बाद 5वां स्थान आता है यूके का जहां से ये सारे स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, जहां यूके की जीडीपी 3.68 ट्रिलियन यूएस डॉलर होने वाली है। और इन्हीं आंकड़ों को देख करके पूर्व प्रधानमंत्री एलिजाबेथ ने भारत पर टिप्पणी की है, साथ ही साथ अपने देश की हालातों को देखते हुए चिंता व्यक्त की है क्योंकि ये भारत से 2 स्थान नीचे खिसक चुके हैं और इसी तरीके से अगर चलता रहा तो भारत तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा और ब्रिटेन जो कि एक समय पर टॉप 5 में शामिल हुआ करता था वो खिसक करके भारत से 3 स्थान नीचे चला जाएगा। फिलहाल यहाँ पर देखने वाले 2 एंगल्स हैं जहाँ पर ये एक तरफ भारतीय बढ़ती अर्थव्यवस्था की तारीफ कर रहे हैं या फिर भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को देख करके इन्हें अब टेंशन होने लगी है। अब डायरेक्टली तो कोई बात भारत से नहीं कह सकते लेकिन इस तरीके के मंचों से ये जो पर्टिकुलर लाइन कही जा रही है कि पश्चिमी देश गंभीर संकट में आ रहे हैं, आपके हिसाब से इसका क्या मतलब हो सकता है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दूसरी अपडेट भी ब्रिटेन से सामने निकल के आ रही है लेकिन ये भारत के लिए चिंता का विषय है। आप जानते होंगे बीते 1 महीने के भीतर भारत और कनाडा के बीच जो डिप्लोमेटिक टेंशन हुई हैं उसके बाद चाहे खालिस्तान का मुद्दा हो या फिर इंडियन डायस्पोरा के खिलाफ अलग अलग प्रोटेस्ट, हिंदू मंदिर के अंदर घुस करके अनाप शनाप हरकत करना या फिर भारतीय तिरंगे के साथ खिलवाड़ करना, ये सारी हरकतें हमने बीते 1 से 1.5 महीने के भीतर देखी हैं। लेकिन अब कनाडा के बाद एक और देश के अंदर भारत को रोकने की कोशिश की जा रही है और भारत के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश शुरू हो चुकी है और उस देश का नाम है ब्रिटेन, जहां पर भी भारत की जो भी एक्टिविटीज की जा रही हैं उन्हें पूरी तरीके से रोका जा रहा है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक इंग्लैंड में एक उच्च शिक्षा क्षेत्र की तरफ से इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है जिसमें बताया गया है कि भारतीय छात्रों को ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों के अंदर आवेदन करने से रोका जा रहा है और ऐसे समय में जहां जब शिक्षा सबसे पहला स्थान मानती है, इसी के साथ सीमित बजट का सामना करना पड़ रहा है उन भारतीय स्टूडेंट्स को। लेकिन ये दिक्कत सिर्फ भारतीय स्टूडेंट्स को नहीं आने वाली है बल्कि उन यूनिवर्सिटीज़ को भी आने वाली है जो भारतीय स्टूडेंट्स का इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा मोटी कमाई करते हैं। इनसे उनका पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी बिगड़ सकता है। आंकड़ों की बात की जाए तो शुक्रवार को एक आंकड़ा जारी किया गया ऑफिस फॉर स्टूडेंट्स की तरफ से जिसमें पता चला कि भारतीय छात्रों की संख्या में करीब 20.4% की गिरावट आई है और अब भारतीय छात्रों की संख्या जो कभी 1,39,914 हुआ करती थी घट करके 1,11,000
बार 329 रह गई है। साथ ही साथ भारतीय स्टूडेंट्स की तरफ से ब्रिटेन में जो वीजा के लिए अप्लाई किया जाता था उसमें भी एक भारी गिरावट देखी जा रही है। इसी के साथ वो भारतीय जो नौकरी के लिए आवेदन करते थे इसमें भी बड़ी गिरावट देखी गई है। जहां 2021 के सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो अराउंड 1.9 मिलियन इंडियंस ब्रिटेन के अंदर रहते हैं और ये इनकी इकोनॉमी को काफी हद तक मैनेज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज इंडियंस ही वहां पर ऑपरेट कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि इंडियंस के अगेंस्ट जो प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है उसे ब्रिटेन की गवर्नमेंट किस तरीके से काउंटर करती है, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो रशिया यूक्रेन के बीच में शुरू हुए कॉन्फ्लिक्ट को अब लगभग खत्म करने की तैयारी की जा रही है। जहां एक तरफ यूएस के अंदर ट्रम्प पावर में आ चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ जो जर्मनी अभी पूरी तरीके से रशिया के अगेंस्ट खड़ा था वो अब नॉर्मलाइज होता हुआ नजर आ रहा है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मन के चांसलर और पुतिन ने आपस में फोन कॉल पर बात की है और इस फोन कॉल पर सिर्फ यही बात की गई कि इस युद्ध को किस तरीके से खत्म किया जाए। अब इसके पीछे अमेरिका या फिर भारत का हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले जर्मनी के चांसलर भारत आते हैं, कई इंपॉर्टेंट डील्स भारत से लेने की कोशिश की जाती है और ये अपने इस प्रोजेक्ट में काफी हद तक सफल भी हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रम्प पावर में आ चुके हैं और ट्रम्प का पूरा एजेंडा यही है कि हम यूक्रेन को फंडिंग नहीं करने वाले हैं किसी भी तरीके से, इसलिए इस युद्ध को रोका जाए। लेकिन बात इतनी आसान नहीं है, क्योंकि जर्मनी की तरफ से कुछ समय पहले भारत को ऑफर दिया जाता है। ऑफर ये कि भारत रशिया से अपनी हथियारों की डिपेंडेंसी को पूरी तरीके से खत्म कर ले। हम भारत को सबमरीन्स, फाइटर जेट और दुनिया भर के तमाम जो हथियार भारत चाहता है न सिर्फ उन्हें बना करके देंगे, बल्कि उनकी टेक्नोलॉजीज 100% भारत के साथ शेयर की जाएंगी और ये अपने आप में बड़ी अनाउंसमेंट बन जाती है। लेकिन जस्ट 15 दिनों बाद हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये खुद पुतिन के साथ फोन कॉल पर बातचीत करते हैं ताकि युद्ध को रोका जा सके। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन से साफ पता चलता है कि इस बीच किसी तीसरे देश का हाथ जरूर रहा है जिसने इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश की है। आपके हिसाब से वो हाथ भारत का या अमेरिका का होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और जापान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर फाइनली भारत और जापान के बीच में एक इंपॉर्टेंट मेमोरेंडम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन साइन किया गया है, वो भी यूनिकॉर्न टेक्नोलॉजी के लिए। यहाँ पर यूनिकॉर्न टेक्नोलॉजी का नाम है यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना। असल में इसे भारतीय नौसेना के अलग अलग युद्धपोतों में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे किस तरीके से डेवलप किया जाए इस पर भारत और जापान दोनों एक साथ मिलकर के काम करेंगे। और यूनिकॉर्न टेक्नोलॉजी भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी इसलिए बन जाएगी क्योंकि इसका इस्तेमाल करते हुए नेक्स्ट जनरेशन नौसेना के आने वाले जितने भी युद्धपोत हैं उन्हें इससे इंटीग्रेट किया जा सकता है, क्योंकि इन एंटीनास का इस्तेमाल करते हुए एडवांस रडार, एडवांस टेलीकम्युनिकेशन, सेंसर टेक्नोलॉजी, इन सबको आपस में इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। अभी के लिए मल्टीपल एंटीनास हमें नेवी के किसी भी युद्धपोत पर इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जिससे अलग अलग चीजों का कोऑर्डिनेशन होने के बाद हमें एक सिग्नल मिलता है। लेकिन जब इन सभी चीजों का कोऑर्डिनेशन हो जाएगा तो डेफिनेटली बहुत कम इक्विपमेंट्स के साथ एक सिंगल एंटीना के जरिए इन सभी चीजों को ऑपरेट करना और ज्यादा इजी हो जाएगा। अगर इसके 3 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स की बात की जाए तो पहला, इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। यूनिकॉर्न एंटीना को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है जहां पर अगर किसी भी आरसीएस के जरिए इसे स्कैन किया जाता है तो इसे आसानी से स्कैन नहीं किया जा सकता और ये दुश्मन के रडार में पकड़ में नहीं आने वाला। और दूसरा है इसकी एडवांस कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, जहां पर जनरेट होने वाले सिग्नल्स चाहे वो इधर से जनरेट हो या फिर नौसेना की तरफ से इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिन्हें बीच में डिकोड कर पाना इम्पॉसिबल माना गया है। और तीसरी चीज इसमें लगे हुए सेंसर टेक्नोलॉजी, जो कि सारे सेंसर्स एक साथ कम्युनिकेट करके हमें प्रॉपर आंसर देने वाले हैं। डेफिनेटली इससे इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा एक्यूरेट और इफिशिएंट होने वाली है। बाकी क्या कुछ कहना है जापान के साथ हुए इस एमओआई के बारे में कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।